अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। क्या इमरान खान ही पाकिस्तान के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं, या फिर मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ ही दरस्त खींच लें? उसे समझते हैं। हम सब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान हो। हमें उसकी बातें अच्छी लगें, उसका वजन, उसकी खुददारी और उसका बयानिया दिल को लगा। कौम ने जागना शुरू किया, नौजवानों में जोश पैदा हुआ, लेकिन वो वज़ीर आज़म न बन सका। 25% से ज़ायद पाकिस्तानियों का कहना है कि इमरान खान ही वज़ीर आज़म होने के हकदार हैं। वजह वो करप्शन के खिलाफ एक जंगजू हैं। इंचीन का रियासत मदीना का वजन हमारे इस्लामी अक़दार की इक्कासी करता है। उन्होंने कौमी खुददारी का सबक दिया, लेकिन फिर सवाल ये है, अगर अवाम की यही ख्वाहिश है तो अल्लाह ने उन्हें क्यों नहीं रखा? प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुरान 2:216। शायद इमरान खान की अदम मौजूदगी में कोई हिकमत है। हो सकता है ये हमारी आजमाइश हो कि हम सब्र करें, या फिर शहबाज शरीफ के तजर्बे से मुल्क को आर्जी फ़ायदा हो रहा हो। अल्लाह शायद किसी और बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रहा हो। 65% लोग चाहते थे कि इमरान खान हो, लेकिन अल्लाह ने फैसला कुछ और किया। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ज़ाहिर को, अल्लाह जानता है अबातिन को। हम फैसला करते हैं जज्बात से, अल्लाह फैसला करता है हिकमत से। हो सकता है जो हमें चाहिए था वो हमारा इम्तिहान बनता, और जो हमें ना चाहिए वही हमें बचा जाए। वासा अन तकरहुआ शैज़ा वहुआ खैरुन लकुम। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह बकरा 216। ज़ाहिर की फतवे न दो, अल्लाह का फैसला इंसान के फ़ायदे में होता है, चाहे वो हमें पसंद आए या नहीं। शायद अभी के लिए शहबाज शरीफ ही बेहतर है, क्योंकि हमारा रब जानता है, हम नहीं जानते। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, सच के साथ खड़े रहो, दुआएं करते रहो और अल्लाह के फैसले पर राजी रहो, बस। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। कुरान 2:216। शायद इमरान खान की अदम मौजूदगी में कोई हिकमत है। हो सकता है ये हमारी आजमाइश हो कि हम सब्र करें, या फिर शहबाज शरीफ के तजर्बे से मुल्क को आरिजी फ़ायदा हो रहा हो। अल्लाह शायद किसी और बड़ी तब्दीली की तैयारी कर रहा हो। बाद लोग कहते हैं कि मौजूदा दौर में शहबाज शरीफ ही बेहतर हैं, क्योंकि इन्हें माशी बहरान को संभालने का तजर्बा है। वो बीनुल अक़वामी अदारों से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी लीडर कामिल नहीं। असल सवाल ये है कि हमने अपने फ़राइज़ कहाँ तक पूरे किए। प्यारे दोस्तों, लीडर्स आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ का साथ दें। दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरीन रास्ता दिखाए। अपने हिस्से का काम करें, करपशन ना करें, ईमानदारी से मेहनत करें, क्योंकि हकीकी तब्दीली हमारी अपनी नेकियों से आएगी, न कि सिर्फ लीडर्स के बदलने से। आइए अल्लाह से दुआ करें, आए अल्लाह, पाकिस्तान को हर शर से महफूज रख, हमें सब्र और हिकमत अता फरमा, और हमारे लीडर्स को हदायत दे। आमीन। अगर आपको लगता है कि ये पैगाम अहम है तो ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? हम लीडरों के लिए लड़ रहे हैं, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ। हमने एक को महबूब बनाया और दूसरे को दुश्मन। हमने इख्तिलाफ को नफ़रत में बदल दिया, लेकिन हम भूल गए कि ये सब फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह कहता है फितना न फैलाओ, लेकिन हम फितना ही को ज़बान बना बैठे। अल्लाह कहता है लड़ाई से बचो, मगर हम दलील के नाम पर दुश्मनी को जायज़ समझ बैठे। फिर भी अल्लाह हमें सोने देता है, फिर भी हमें सुकून देता है, हालांकि हम उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, या शायद किसी अल्लाह के वली की दुआ है जो इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है। जाओ फ़लस्तीन वालों से पूछो, सुकून किसे कहते हैं? रात की नींद क्या होती है? माँ बाप के आंखों का चीन क्या होता है? वो तुम से कहेंगे। ये सब सिर्फ अल्लाह की रज़ा से मिलता है, न कि लीडर से। शायद
ہمارے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جس کے سجدوں، آنسوؤں اور دعاؤں نے اس ملک کو بچا رکھا ہے، جو اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے؟ یہ نہیں جانتے۔ ہمیں اس اللہ کے ولی جیسا بننا ہے۔ ہمیں فرقہ واریت نہیں، ہمیں نفرت نہیں، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، نہ کہ اپنی مرضی مسلط کرنا۔ تب ہی پاکستان بچے گا اور ہم بھی۔ وائس اوور خاموشی کے بعد۔ اللہ کے فیصلے پر صبر، اللہ کی حکمت پر یقین اور اللہ کے راستے پر چلنا، یہی اصل سیاست ہے۔ اللہ حافظ، حافظ۔